Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.20 में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को देखा था। इस लेक्चर में हम रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास एफ ए बी सी डी ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टू पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो एक पार्ट है उसको रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जैसे कि a प्लस बी एटा। तो यहाँ पे जो नंबर्स यूज होते हैं वो रियल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। तो हम कर सकते हैं टू रियल नंबर्स को यहाँ पे लेट और उनको इक्वल। यहाँ पे मैं लेट करूंगी a प्लस बी एटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करना है। दूसरा है c प्लस डी एटा, और इन दोनों की हमने चेक करनी है इक्वलिटी कि किस तरह से ये दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी एटा जो है इज इक्वल होगा c प्लस डी एटा के, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ। ये किस तरह से मुमकिन है कि दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हों? ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सिर्फ इस सूरत में मुमकिन हो सकते हैं अगर हमारे पास a जो है इज इक्वल टू c हो, यानी ये जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल टू d। अगर ये दो जो है हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 2x प्लस वाई स्क्वायर एटा इज इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कि है 4 प्लस 9 एटा। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है 2x और इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर। जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट है 9। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे इक्वलिटी की मदद से कि हमारे पास अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो इनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से, इक्वलिटी की मदद से मैं लिख सकती हूँ 2x इज इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे एटा के साथ वाई स्क्वायर था इमेजिनरी पार्ट और यहाँ पे राइट साइड पे एटा के साथ 9 था। तो इसकी मदद से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है y इज इक्वल टू 9, तो ये आता है प्लस माइनस 3। तो हमारे पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन आ गया प्लस माइनस 3 और ये वाली इक्वेशन जो x है उसका सोल्यूशन आ गया 2, और ये हमने इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी हैं, जिस तरह से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जिस तरह से हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने रियल नंबर्स की तो फाइंड आउट कर ली, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को देखने लगे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव लॉ भी उसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने रियल नंबर की डिस्कस की थी, जिसमें हमने दो रियल नंबर्स को कहा था कि जो रियल नंबर है वो अपने ही नंबर के इक्वल होता है। रिफ्लेक्सिव निकलता है रिफ्लेक्शन से, यानी कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसके इक्वल होता है। इसका मतलब है कि नंबर जो है, अगर हम नंबर की फॉर्म में देखें तो हम कहते हैं कि नंबर जो वो इज इक्वल टू इटसेल्फ, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिखते हैं नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्शन से मैंने आपको ये बात इसलिए समझाई है क्योंकि रिफ्लेक्शन भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल होता है, सेम होता है। तो ये वहां से प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में जो नंबर हैं वो हमेशा अपने ही नंबर के इक्वल होते हैं, जिस तरह से हमने रियल नंबर की बात की थी। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो हम कह सकते हैं कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने ही नंबर के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास है, इसको हम z1 अगर कह दें तो हमारे पास z1
यानी कि Z1 मैंने इसलिए शो किया ताकि ये सेम आपको फील हो कि ये Z1 और Z1 है। हम इसको खाली Z भी लिख सकते हैं। तो ये एक रियल नंबर था इसलिए इसको Z1 कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने रियल नंबर में भी डिस्कस की थी वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमने रियल नंबर में सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ लिखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी क्या है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं स्टूडेंट सेम पैटर्न को या बैलेंस को कहते हैं। सिमेट्रिक के मतलब जो है यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक लेटर लेती हूँ ए और अगर इसको मैं सेंटर से हाफ करती हूँ तो इसके दोनों जो हाफ हैं वो सेम पैटर्न पे हैं और बैलेंस हैं। इसी तरह से आप डब्ल्यू जो है एक लेटर ले लें, अगर आप उसको सेंटर से हाफ करके देखें तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों जो है वो सेम पैटर्न पे हैं, बैलेंस हैं, यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म है। डब्ल्यू की और ए जो लेटर है इन दोनों की सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर यहाँ पे मैं एक लेटर एस जो है वो ड्रॉ करती हूँ और इसका सेंटर करें तो स्टूडेंट्स इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, सेम पैटर्न पे नहीं है। सिमेट्री को आप इस तरह से समझ सकते हैं इन लेटर्स की मदद से। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक शेप ले लें और शेप का जो वो हाफ करके देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक स्क्वायर लेते हैं और इसका अगर हम हाफ करें तो यहाँ पर दोनों हाफ जो है वो सेम पैटर्न पे हैं और बैलेंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये स्क्वायर शेप है ये भी सिमेट्रिक शेप है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो हम कह सकते हैं अगर Z1 Z2 के इक्वल है कि तो Z2 फिर Z1 के इक्वल भी होगा, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर इन शेप से देखें, अगर ये वाला पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल है तो ये जो दूसरा पार्ट है वो 1 पार्ट के इक्वल है, यानी अगर 1 इज इक्वल टू 2 है तो 2 इज इक्वल टू 1 पार्ट के इक्वल है। ये पार्ट्स को शो कर रही हूँ, नंबर को शो नहीं कर रहे। तो इसी तरह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वहां पर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है वो Z2 के इक्वल है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि Z2 Z1 के इक्वल होगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट करते हैं Z1 A प्लस B एओटा और Z2 हम लेट कर लेते हैं C प्लस D एओटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हम ये कहें कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे तो इसके मुताबिक ये A प्लस B एओटा इक्वल होगा C प्लस D एओटा के, या हम ये कह सकते हैं कि C प्लस D एओटा जो है वो A प्लस B एओटा होगा। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसके मुताबिक अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो वो जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक और प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो कि रियल नंबर की भी प्रॉपर्टी है, यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जो हमने रियल नंबर में भी डिस्कस की थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है इसके मुताबिक अगर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तीसरे के भी इक्वल होगा। स्टूडेंट इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, अगर 3 बहन भाई हों, एक का नाम अली हो और अली जो है वो सिबलिंग हो नूर का, और जो नूर है हमारे पास वो सिबलिंग हो फातिमा की, यानी कि 3 बहन भाई हैं नूर, फातिमा और अली। अली जो है वो सिबलिंग है, भाई है नूर का, और नूर जो है वो बहन है फातिमा की। तो हम कह सकते हैं कि अली जो है वो भाई होगा फातिमा का, अली सिबलिंग है फातिमा का। ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसको सॉल्व किया है। जिस तरह से यहाँ पर अली जो है वो नूर का है और नूर अगर फातिमा की बहन है तो फिर अली जो है वो फातिमा का भी भाई होगा। तो सेम इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के इक्वल है और वो जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं Z1 जो इक्वल होगा Z3 के। इसके हम एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में देख लेते हैं कि इफ A प्लस B एओटा इज इक्वल टू C प्लस D एओटा के इक्वल है और जो C प्लस D एओटा है वो फर्दर इक्वल है E प्लस F एओटा के, और ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है वो हमारे E प्लस F एओटा के भी इक्वल होगा, E प्लस F एओटा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जनरल फॉर्म में इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। ये प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हम इससे रिलेटेड जो है जो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
यहाँ मेंशन करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं और फिर फाइंड करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हो सकते हैं अगर उनके रियल पार्ट इक्वल हों और कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल हों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे देखें आप, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है एक्स प्लस एयोटा वाई, जबकि जो 1 है वो एक्स्ट्रा है, इसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। इस वन को अगर हम दूसरी साइड पे ले आए तो हम इस साइड पे लाके इसे सॉल्व कर सकते हैं रियल नंबर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो रियल नंबर है वो x की फॉर्म है और 1 उसमें ऐड नहीं हो सकता। तो जबकि राइट साइड पे देखें तो 4 रियल नंबर है, तो 4 में 1 हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर 4 प्लस है और 1 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 एयोटा लिखेंगे और राइट साइड लेफ्ट साइड पे हम x प्लस एयोटा वाई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की फॉर्म बनी है उसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई है, यानी कि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म थी a प्लस बी एयोटा, z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे जो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी जो फॉर्म है वो a रियल नंबर है यहाँ पर x, और b जो कि इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर है वो है यहाँ पर y, और राइट साइड की इक्वेशन में a है 3 और b है -3। तो हम यहाँ पर अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गए हैं। तो हम बाय इक्वेटिंग जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं बाय इक्वेटिंग, या कंपेयरिंग भी कह सकते हैं, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को अगर आप इक्वेट करें तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 3, यानी ये x जो है रियल पार्ट है, तो राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो 3 है, लेफ्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है एयोटा y, राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3 एयोटा। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजिनरी जो लेफ्ट साइड पे था वो y था और राइट साइड पे इमेजिनरी -3 था, तो उसकी मदद से मैंने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है एक और एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं जो कि इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। वो आपकी बुक में 2.5 में गिवन नहीं है बल्कि एक्सरसाइज 2.6 में गिवन है। तो हम यहाँ पर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके मुताबिक हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये खुद ये एग्जाम्पल जो है ये 2.6 जो एक्सरसाइज है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ली है। एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.6 से हमने ली है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स का पूछा गया था। उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इसी इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 इंटू एयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 एयोटा। यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर तो लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड को नहीं कहा गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें हमारा जो रियल पार्ट है लेफ्ट साइड पे वो है a माइनस 1 और जो राइट साइड पे रियल पार्ट है वो है 5। लेफ्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है b प्लस 3 माइनस के साथ और राइट साइड पे है 8। हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास आता है, हम लिख सकते हैं a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस था बाहर एयोटा वाले पार्ट के साथ, तो मैंने लिखा पूरे पार्ट को माइनस b प्लस 3 और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट था वो प्लस 8 था, तो यहाँ पर प्लस 8 लिखा है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सामने ही इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन के। a इज इक्वल टू 1 माइनस है, दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6, यानी a की वैल्यू आ गई है
6 और b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम ऐसा करते हैं, नीचे यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं ताकि आसानी हो। इस माइनस साइन को अगर आप सॉल्व करें तो आता है -b -3 कि मैंने माइनस को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया है और 8। स्टूडेंट्स इस माइनस को आप दूसरी साइड पे भी ले जा सकते थे, लेकिन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। -b इज इक्वल टू 8, यहाँ -3 है, दूसरी साइड पर आकर +3 हो जाएगा और हमारे पास b इज इक्वल टू 8 + 3 होता है 11, जबकि हमें b की वैल्यू चाहिए, -b की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम b इज इक्वल टू इस माइनस साइन को दूसरी साइड पे कर देंगे, -11। b की हमारे पास आंसर आ गया है -11, यानी कि इस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हुए हमारे पास a का आंसर आया था 6 और b का आंसर आया था -11। तो स्टूडेंट्स ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं अगर उनके रियल नंबर जो हैं वो रियल नंबर के इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को पढ़ा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।